जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। दोस्तों, आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके ज़रूर देख लें। इसमें आज हम लोग सेट नंबर 11 को लगाने वाले हैं, जो आपके लिए जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए और सॉल्व पेपर जो है 5 दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होता है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों जो है महत्वपूर्ण है। तो बौद्धों के लिए जो उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ स्थित है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए जो है सारनाथ प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। अभी हमने बताया कि बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीवक। जीवक जो थे ये बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध कोई थे चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा क्या। तो इसके अलावा जो है आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है नहीं नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य जो है इनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। लाला हरदयाल जो थे ये गदर आंदोलन के नेता थे। इन्होंने जो है 1913 में जो सैन फ्रांसिस्को में जो है ये पार्टी शुरू किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1927 में महाराष्ट्र में जो है महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया। तो महाराष्ट्र में जो है महाड़ सत्याग्रह 1927 में आरंभ करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बेलोर विद्रोह जो है यह आपका कब किया गया था। तो 1806 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में जो है बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शिवकिला दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की दर्रा है। जबकि लिपुलेख, नीति दर्रा और मुलिंगा दर्रा जो है यह जो है उत्तराखंड की है, जबकि शिवकिला दर्रा यह जो है हिमाचल प्रदेश की है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का जो विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बगान द्वारा प्राप्त पेय फल निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो बगान द्वारा प्राप्त पेय फसल जो है निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यह आपका राइट आंसर होगा चाय। चाय जो है बगान द्वारा प्राप्त पेय फसल है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स कृषि विकास से संबंधित नहीं है। तो कृषि विभाग से संबंधित नहीं है, तो यह खनन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा ये सभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर से संबंधित है, जबकि खनन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसे जो है हम लोग हार्टिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्टिकल्चर। श्रीनगर डैश नदी के तट पर स्थित है। तो श्रीनगर जो है यह आपका जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। तो चावल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की वाणिज्यिक फसल है। तो पंजाब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की कितनी फसलें
भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती है? तो भारत में कुल जो है 3 फसली ऋतुएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो खेतों से मिलने वाली उपज में के मामले में दुनिया भर में भारत का स्थान आपका है दूसरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया था? तो पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नौगढ़ से शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डैश जो है भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायतवाद है? तो भारत का प्रथम डिजिटल पंचायतवाद गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। गुजरात जो है भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायतवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो ग्राम सभा में निम्न में से कौन सा शामिल होगा? तो वे सभी व्यक्ति जिसमें नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस द्वारा घोषित किया गया था? तो पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह आपका घोषित किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसने शामिल है? तो भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा राज्य सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो भारत के संविधान में इनमें से क्या जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता जो है यह संविधान के राज्य सूची में शामिल नहीं है, जबकि जेल, कानून व्यवस्था और पुलिस जो है यह राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन से राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने वर्ष 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पदयात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल तय की। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय जनता के साथ संबंध को नवीनीकृत करना था। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा शारदा अधिनियम। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो राइटर्स बिल्डिंग जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल सरकार की जो है यह राज्य सरकार का सचिवालय भवन है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए किए जो है निम्न से कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी में किए गए लेन देन कालानुक्रमिक रूप से और सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो यह आपका दर्ज किया जाता है ब्लॉकचेन के रूप में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो इनमें से कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पर दादा भाई नौरोजी थे, बीके आरबी राव भी थे, आरसी देसाई भी थे, जबकि प्रसादा चंद्र महालनोबिस नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो चलिए, पुरानों पत्रों का एक समूह जो किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पुरानों पत्रों का समूह जो जवाहरलाल नेहरू है। समय का संक्षिप्त इतिहास जो है अल्बर्ट आइंस्टीन, यह गलत है। यह जो है स्टीफन हॉकिंस ने यह समय का संक्षिप्त इतिहास लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हॉकिंस ने, स्टीफन हॉकिंस ने। अब मिस्टर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर का है और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स का है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने जो है किया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। पीसी महालनोबिस जो थे कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किया था। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को जो है अंतर्निहित बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की जहां गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे के परिवारों को 200 रुपये प्रति माह की लागत से बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना को क्या कहा गया? तो इस योजना का नाम क्या है? तो संबल योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संबल योजना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APEDA का विस्तृत रूप क्या होगा? तो APEDA का विस्तृत रूप क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादित निर्यात विकास प्राधिकरण। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? तो 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं होगा, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में जो है 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में 100 मिलियन से अधिक आबादी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्हीलर बेरो जो है यह क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति जो है तुला की मदद से अपना वजन 6 सेंटीमीटर नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रही लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि 600 न्यूटन के समान रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो नदी में जो बहता हुआ जल है यह आपका गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना होता है? तो ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का जो है तत्व से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो लेड का शीशा का संकेत क्या होता है? तो पीबी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रोटॉन की खोज किया था? तो प्रोटॉन की खोज जो है आपका किसने किया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच इसका मतलब होता है दोस्तों इस से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसके टॉमसन ने किया था, पस से हो जाएगा प्रोटॉन जिसके रदरफोर्ड ने किया था रस से, न से हो जाएगा न्यूट्रॉन जिसके चैडविक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिक नाम क्या है? तो ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिक नाम क्या है दोस्तों? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी म्यूकरा माइकोसिस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स का रोगकारक जीव कौन सा है? तो चेचक स्मॉल पॉक्स का रोगकारक जीव कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बेरियोला विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रवाहिका जो डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण से होता है? तो यह आपका होता है किसके कारण? सीगेला के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा उदनपुरी शिक्षा का केंद्र जो है यह आपका बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बेमेश चंद्र बनर्जी ने। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो यह जो है राजगीर में करवाया था। राजगीर में जो है जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्ड लीग नामक संस्था की स्थापना किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा देवघर जो है देवधर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी शाहजानंद जो थे यह बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। यस बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की अभिलेख की तिथि थी आपका
तो 81 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन बना। तो विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह धर्मपाल बने। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो धर्मपाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां का मूल नाम क्या है। तो दोस्तों चंगेज खां का मूल नाम क्या था, तो तेमुचीन। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तेमुचीन जो है यह चंगेज खां का मूल नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का जो है घाघरा का जो द्वितीय युद्ध जो है 1527 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध जो 1527 में, घाघरा का युद्ध जो है 1529 में और चंदेरी का युद्ध 1530 में। एक गलत है। चंदेरी का युद्ध जो है 1530 में नहीं बल्कि 1528 में हुआ था। ये जो है 1528 में। ये सभी लड़ाई जो है बाबर द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है यह आपका पारित किया गया था 1872 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे बताना है। चलिए इसको सम्मिलित करते हैं। तो भारतीय जल सेना अधिनियम। तो भारतीय जल सेना अधिनियम जो है यह आपका 1927 वर्ष में जो था। सैन्य विज्ञान आंदोलन यह जो 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन यह जो 1931 में हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय यह जो है 1933 में। यह गलत है। सांप्रदायिक निर्णय जो है यह 1932 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो यह जो नवरात्रि को जो है सरस्वती पूजा के रूप में केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एनटीपीसी के सिंगरौली स्थित इकाई के संवर्धन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आपको इसमें से बताना कि कौन से कथन सही है। तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह गलत है। यह जो है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है इलायची एवं काली मिर्च के सबसे बड़ा उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सफल लंबाई सबसे अधिक है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। महाराष्ट्र राजमार्ग। महाराष्ट्र राज्य में जो है महाराष्ट्र राज्य के राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है। तो उड़ीसा तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पारादीप जो है यह उड़ीसा तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में है। मुंबई जो है या महाराष्ट्र में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो विशालतम हिमनद कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सेल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो 90% से अधिक कोयला प्रदान करने वाला हो जाएगा गोंडवाना क्रम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल सागर एक उदाहरण है किसका। तो लाल सागर जो है यह आपका जो है अक्षीय द्रोणी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षीय द्रोणी का। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। कौन कौन तो बताते हैं। ठीक है, इसका मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जो इससे कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जो है भंग नहीं किया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसको जब भंग नहीं किया जा सकता है। तो विधान परिषद को। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 हो सकता है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो 20। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय राष्ट्रीय शस्त्र अधिनियम जो है यह जो है 1878 में संबंधित है। शाही पद अधिनियम कब लागू किया गया था? तो शाही पद अधिनियम यह 1876 में। भारतीय उच्चतम न्यायालय अधिनियम यह आपका था तो 1861 में। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2143 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो कौन से पदाधिकारी को हटाने में जो है संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के नियंत्रक और महालेखाक परीक्षक को। ऑप्शन नंबर 4 इसका भारत के जो है संसद को पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पे नहीं होती है तो बताना है। तो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो है केवल 3, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो भारत ने के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे को सिद्धांत को किसमें स्पष्ट किया गया था? तो यह आपका स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में जिनमें कथन ए तथा कथन दूसरे को आर कहा गया है, तो इसमें बताना है कि कथन सही चुनना है। चलिए सही को चुनते हैं। यहाँ पे दिएगा कि केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अन्य अधिकारिता होती है। तो यह जो है तो यह आपका क्या हो जाएगा? और आर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक होता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तथा आर दोनों सही है, किंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा भारतीय दंड संहिता धारा 377 के संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 दिया गया है कि नीरी स्थित है। तो नीरी जो कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को ध्येय है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, यह इसका ध्येय है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वाधार योजना है। तो स्वाधार योजना क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुआ था कब? तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम जो है यह आपका पारित कब किया गया था? तो 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके लिए जो है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया था? तो उद्यमी हेल्पलाइन जो है यह आपको स्थापित किया गया था सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरणों के लिए जो है उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने यह अपनाया था। हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में
कौन सी सही है? तो विद्युत विभव जो है यह आपका क्या सही हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 83 यानी कि दिया गया है कि विद्युत विभव के संदर्भ में कौन सा सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह एक जो है अदिश राशि है। यह क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। इसका जो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में जो है फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इथेनॉल के व्यापारिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस रिसेबी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रसायनों में से किस फल पकवान हेतु प्रयोग करते हैं? तो फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका निम्नलिखित रसायनों में से किसका फल पकवान हेतु प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इथैफोन को जो प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से जो है नदी के जल का प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो आपका इसका सर्वदाता कहा गया, दाता माने कि दान देने वाला, तो वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी ओ समूह। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में करते हैं। आयोडीन 31 का प्रयोग जो है हम लोग जो है कैंसर के उपचार में करते हैं। और जो है आयोडीन 31 कैंसर के उपचार में, सोडियम 24 जो है ये आपका रक्त को खराबी को पता लगाने में करते हैं। और जो फास्फोरस 32 जो है ये आपका जो है ल्यूकेमिया थेरेपी के उपचार में करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थित एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं पूछा गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आयोडीन आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम फास्फोरस फ्लोरीन आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 समाप्त होता है, 11 समाप्त होता है। दोस्तों आपको आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।